हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आपका खूबसूरत प्यारा सा चैनल क्वांटम एक्सप्लोर। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है रासायनिक बंध, तो हम 10th 12th सभी लेवल के आज रासायनिक बंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि लिखा है रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड, हम सभी जानते हैं कि जो अणु हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो अणुओं के अंदर जो परमाणु होते हैं वो किसी न किसी बंध द्वारा या किसी न किसी बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस बल के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल जो बॉन्ड है, रासायनिक बंध जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वे बंध होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहाँ बनता है सिंगल बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं तो वहाँ बनता है डबल बॉन्ड। और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ बनता है ट्रिपल बॉन्ड। यानी स्पष्ट है, सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब कैसे साझेदारी होती है इसको हम सिंपली देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है H2, H। हम जानते हैं हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हमें पहले और 2 8 इसको देखना है। पहले 2 करने उसके बाद 8 करने हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2 और अदर के लिए हमें लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ते हैं। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसलिए यहाँ बना सिंगल बॉन्ड। आगे एग्जाम्पल लिखते हैं O2। O हम जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 6। इसकी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अभी सिंपल के लिए 2 1 का देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे हम वैलेंसी से। तो 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे 8 करने हैं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। इसे 8 पूरे करने, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर 2 2 की हुई, इसलिए यहाँ बना डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं N2 में N। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 फिल कर दिए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 को 8 करने हैं, तो यहाँ से इसने 3 इलेक्ट्रॉन, इसे भी 8 करने हैं, इसने भी यहाँ से, तो 3 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी हुई, इसलिए यहाँ बना ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने सिर्फ सिंपली देखा है, लेकिन अब इसके बाद हम इस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ बॉन्ड यानी बैलेंसी के आधार पर सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कुछ बैलेंसीज हैं जिनको हम लिखते हैं और समझते हैं, इन वैलेंसी के आधार पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 4। मेजॉरिटी बहुत सारी वैलेंसी जो होगी, जैसे सल्फर की होती है 2, फास्फोरस की होती है 3। इन वैलेंसियों का इस्तेमाल करके हम अभी इस प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेंगे। जैसे सिंपल हमने लिया CH4, C 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को लिखा। कार्बन की वैलेंसी होती है 1, तो एक बॉन्ड 1, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड। यहाँ से स्पष्ट है कार्बन के बॉन्ड भी 4 है। दूसरा एग्जाम्पल लिया C2H6, 2 कार्बन लिए, 3 हाइड्रोजन फिल किए, 1 2 3 4 5 6। अब चाहे तो आप हाइड्रोजन की वैलेंसी से बना लीजिए बॉन्ड, या कार्बन की वैलेंसी 5 से बना लीजिए। तो हम कार्बन से बनाते हैं। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। इस प्रकार कोई भी हो, आप किसी भी बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड के आगे बढ़ते हैं। सेकंड होता है आयनिक बॉन्ड। सेकंड जो नाम है वो है आयनिक बॉन्ड। हिंदी में कहें तो वैद्युत सह संयोजक बॉन्ड या बंध। इस बॉन्ड का निर्माण केवल उन्हीं तत्वों में या उन्हीं परमाणुओं में होता है जिनमें एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, दूसरे की ज़्यादा होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl, नमक। हम सब जानते हैं सोडियम की परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1। इसकी लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है,
क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। इसकी लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, इसलिए Na पर पार्शियल प्लस चार्ज आता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है या आयनिक बॉन्ड जो है वो उन परमाणुओं में बनता है जिनमें एक की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, दूसरे की ज़्यादा होती है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है, इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कठोर बॉन्ड होते हैं। थर्ड, हमें सिर्फ आज बॉन्ड के बारे में समझना। थर्ड बॉन्ड हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हिंदी में कहें तो उप सह संयोजक बंध, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उप सह संयोजक, इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें भी साझेदारी होती है लेकिन उप तरीके से होती है। मतलब इसमें कोई परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता तो है लेकिन उससे कुछ लेता नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम H2SO4। सल्फर 4 ऑक्सीजन लिखे, 2 हाइड्रोजन लिखे। हम ये जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो 1 बॉन्ड, इधर भी 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 1 इधर हो गई तो 1 यहाँ पे हो गई, इधर भी ऑक्सीजन की 2 यहाँ पे। अब सल्फर, अब देखो यहाँ पे बोर्ड, हाइड्रोजन की 1 कंप्लीट, ऑक्सीजन की 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, सल्फर की 2 कंप्लीट। अब ये 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये सल्फर जो है इन दोनों ऑक्सीजन को एक पूरा 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन देता है उससे जिसकी तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है, और इसी बॉन्ड को कहते हैं उप सह संयोजक बंध। दूसरा एग्जाम्पल इसका समझते हैं HNO3। हमने N लिया, 3 O, एक साइड पे H लगा दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 होती है, एक पहले से कंप्लीट है, 2 और कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन बचा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड लग जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब डिटेल में समराइज करके बहुत सारे हम कंपाउंड यौगिकों के हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला है C2H4। अब ये तो हम जानते हैं कि ये एल्कीन है, तो एल्कीन में C2H। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर 2 कंप्लीट है, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं SO2, सल्फर 2 ऑक्सीजन। हम ये जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो सल्फर की वैलेंसी 2 कंप्लीट, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट देखते हैं CO2, कार्बन 2 ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट, यहाँ ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट, कार्बन की देखो 4 कंप्लीट। इसी प्रकार हम और भी स्ट्रक्चर बनाते, जैसे HNO2, N 2 ऑक्सीजन और 1 H। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 कंप्लीट, ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट, नाइट्रोजन की होती है 3, नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी 3 कंप्लीट। इसके अलावा देखते हैं K2Cr2O7, इसको बोर्ड पे ऊपर देखते हैं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, Cr 2 Cr है, O 1 2 3 4 5 6 और 1 7। पोटेशियम कितने हैं? 2। हम जानते हैं पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रोमियम की 2 कंप्लीट। अब ये बचे